मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत। आज क्लास 7 लेसन 3 द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली का जो सुल्तान कौन कौन बना और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद जो इंडियन और विदेशी यानी भारतीय शासक और विदेशी शासकों में जो है कौन कौन से परिवर्तन हुआ। विदेशी जो शासक आए मेरे यहाँ, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, गयासुद्दीन तुगलक है, तो इस तरह के जो विदेशी, इसको फॉरेन डायनेस्टी कहिए, यानी फॉरेन जो इम्पेरर जो शासक थे मेरे यहाँ आकर कौन कौन से वो परिवर्तन किए और इंडियन जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स में उनसे क्या क्या डिफरेंस था। आज दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत में आज हम बताएंगे कि कौन कौन से परिवर्तन थे। जो राजपूत डायनेस्टी जो था पृथ्वीराज चौहान, यानी 1175 से 1192 ईस्वी तक उनकी जो शासन प्रणाली था, राज का जो दिल्ली का जो सुल्तान थे उनमें जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के साथ एक घमासान कई भी युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या क्षति और क्या जो है इससे जो है लोगों को देश का जो है क्या क्या तरक्की हुआ और उन लोग के शासन प्रणाली में कौन कौन से परिवर्तन हुआ, ये चीज आज हम बताएंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि पृथ्वीराज चौहान की कुछ चर्चा हम किए थे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उसका भाई ही सब हार का कारण बन गया और ये भी बताए थे कि उसका जो दरबारी यानी जो राजा के राज में महल में जो मंत्री होते थे और विद्वान जो होता था, जो कई क्षेत्रों में जो है वह काम करते, राजा यानी सलाहकार के रूप में, यानी राजा का एक सलाहकार होते थे, सलाह देना, काम करने का सलाह, प्रजा की भलाई की सलाह, यानी कई क्षेत्रों में जो है राजा द्वारा जो कार्य किया जाता था उसके जीवनी को लिखना, उसके यहाँ लेखक भी होते थे। जैसे पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई ने जो लिखा वह पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है। लेखक राजा की जीवनी भी वर्णन करता था कि राजा का जो काम था, राजा प्रजा के प्रति कितना जो है वह भावुक है, कितना उनको काम करते थे, उनका पॉलिटिकल ग्राफ किस तरह का था, इकोनॉमिकल उसकी शासन प्रणाली किस तरह का राजतंत्र में उसकी व्यवस्था था। ये हर तरह की व्यवस्था जो है पृथ्वीराज चौहान की जीवनी जो लिखा गया चंद्रवरदाई द्वारा, और चंद्रवरदाई एक उच्च कोटि का विद्वान था और पृथ्वीराज चौहान भी एक बहुत आर्टिस्ट मैन था, एक बहुत बड़ा कलाकार था। चित्रकला में ज्यादा उनको इंटरेस्ट था, चित्रकला बनाना, चित्र बनाना, ये ज्यादा इंटरेस्टेड थे चित्र में, उनको जो है ज्यादा कला के प्रति उनको रुचि ज्यादा था। तो उसके शासन काल में भी चित्रकला का भी विकास हुआ, इसको स्वर्ण युग कहते हैं। दूसरा जो है पृथ्वीराज चौहान के बाद जो है रूलर्स जो आए कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसलिए कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का जो 2 युद्ध हुआ, उस दोनों जो है युद्ध में, एक युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई भाई के कारण, यानी अपने ही सगे भाई पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बन। तो इस तरह की जो है कहीं न कहीं जो है राज्य में आपसी मतभेद होने के कारण शासन प्रणाली यानी राजा की जो व्यवस्था बदल जाता है।
उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। इसलिए कि मोहम्मद गोरी का कोई संतान नहीं था, और संतान नहीं होने के कारण मोहम्मद गोरी ने जो है एक लड़ाकू या बाजार में जो है, उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी के बीच में, दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान के अपने ही सगे भाई जयचंद के कारण हार हो गया। इस हार के कारण आपको पिछले भी वीडियो में हम बताए हैं कुछ इसके जीवनी के बारे में, तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का कोई संतान नहीं होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की जो स्थापना किया, वह गुलाम क्यों किया, गुलाम क्यों नाम रखा? इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम था, मोहम्मद गोरी का वह गुलाम था। इसलिए कि बाजार में जो है उसके माता पिता ने बेच दिया, और मोहम्मद गोरी इसलिए खरीदा कि इसकी बड़ा जो लड़ने का जो बहादुर इतना बच्चा था, उसकी बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद गोरी ने उसको बाजार से खरीद लिया। इसलिए कि वह गुलाम था, मोहम्मद गोरी के गुलाम था, और गुलाम होने के कारण उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया। कि गुलाम वंश की स्थापना यानी राजा का सोच था कि मेरा इतिहास में एक नई ढंग से नई जानकारी, राजा जो भी इंडियन जो रूलर्स थे और फॉरेन जो रूलर विदेशी जो रूलर थे आए यहाँ, तो दोनों की कार्य में डिफरेंसेज है, काम करने का तरीका, पॉलिटिकल यानी उसकी जो है आर्टिस्ट का यानी बहुत से काम करने का भी तरीका भिन्न भिन्न था। तो दोनों की तरीका को जो आज हम देखेंगे कि इंडियन जो रूलर्स थे और फॉरेन जो रूलर्स उन दोनों में क्या था। विदेशी जो यहाँ आकर जो अटैक किए, ये लोग विदेशी थे जो बाहर से आकर जो है इंडिया पर अटैक किया, अपना एडमिनिस्ट्रेट स्थापित किया, यहाँ का रूलर बना, दिल्ली का जो है वो सुल्तान बना। इसे मोहम्मद गोरी विदेशी, कुतुबुद्दीन ऐबक बाहर का ही, विदेश से ही आया था, यानी फॉरेन से आया। बहुत ज्यादातर जो है विदेशी लोग यहाँ आकर आए और अटैक किए, यहाँ जीते, और यहाँ दिल्ली का जो है वह सुल्तान, यहाँ का सुल्तान वो बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किया, तो इसकी शासन जो है 1206 से 1210 तक चला। बहुत कम ही दिनों तक जो है गुलाम वंश की स्थापना रहा। इसका जो डायनेस्टिक जो राजा थे वो 1206 से 1210 तक गुलाम वंश की स्थापना। इसलिए कि यह गुलाम होने के कारण कुतुबुद्दीन का जो अदर जो नेम था वह दूसरा जो लाख बख्श भी था। लाख बख्श उसको कहते हैं, जैसे लाख माने दान, लाखों को दान कर दो, यानी राजा के बीच में राजा जो है अपने मालूम में प्रजा की भलाई के लिए जिसके पास कोई समस्या होता था वो लाखों रुपया को दान कर देता, जिसके कारण उसको जो है हम लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत से ऐसे कुछ काम किए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार को भी बनवाया, जो एक आश्चर्य चीज है, जो हम उसको जो है आज देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में मानते हैं, वहां जाते हैं, घूमते हैं। राजा द्वारा जो बनाया गया स्थल है, उस स्थल हिस्टोरिकल जो प्लेस है, उस हिस्टोरिकल प्लेस पर जाकर हम आनंद भी लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि राजा कितना इसमें जो है अपना दिमाग या मेहनत जो बनाने वाला व्यक्ति होगा वो कितना इसमें जो है अपना समय दिया होगा, बहुमूल्य समय को उसके साथ दिया। ये बहुत बड़ी जो है उन लोगों का ऐसा सोच था कि राज करें और यहाँ भी कुछ अपना छाप छोड़े, यहाँ भी चिन्ह अपना वो देते गए। जैसे ब्रिटिश भी यहाँ आए वो अपना भी कुछ न कुछ यहाँ दिए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि मृत्यु जो है चौगना खेलते हुए, चौगने का जो खेल था, घोड़े का जो रेस था, उसी रेस के कारण घोड़े से गिरकर जो है तब पर वह मर गया। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश
और कुतुब मीनार के जो अधूरा कार्य था, अधूरा कार्य को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जिसको कहते हैं इल्तुतमिश था, वही व्यक्ति ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश की जो शासन जो व्यवस्था काल था, पीरियड जो था, और 1210 से 1236 था, यानी मध्यकाल में, जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, ये मध्यकाल की स्टार्टिंग 1206 से ही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से ही हो जाता है। और 1206 में जब यह स्टार्ट हुआ तब दूसरा जो इसका रूलर्स थे वह इल्तुतमिश था, जो 1236 तक इसका शासन यानी गुलाम वंश के जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया उसे ज्यादा चला। और उसी का जो है इल्तुतमिश का कोई राजा बेटा न होने के कारण उसका बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली का पहला महिला शासक यानी दिल्ली का पहला यानी फर्स्ट यानी दिल्ली सुल्तान जो वहां का जो है दिल्ली की गद्दी पर यानी दिल्ली की सिंहासन पर जो है प्रथम फर्स्ट महिला जो है रजिया सुल्तान जो है दिल्ली का सुल्तान। इसका बहुत कम ही दिन तक शासन चला, इसलिए कि महिलाओं का राजा बन जाना हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में पहले जो लोग थे राजा महिलाओं पर ज्यादा वह जो है विचार राजा, इसलिए कि राजा का कर्तव्य होता है समाज में जाना, उसके प्रजा के साथ बैठक करना, बहुत सी व्यवस्था करना, तो महिलाओं को उचित स्थान न समझकर उसका बहिष्कार होने लगा। पूरे भारत में जो है दिल्ली के जितने सुल्तान उसके अधीन था उसके लोग बहिष्कार करने लगे। इसके खास तब से जो उसको जो है बहिष्कार के साथ साथ 1224 तक रजिया का जो शासन यानी 36 से जो है 40 तक जो है समाप्त हो गया, यानी बहुत कम, यानी 1236 और 1240 के बीच का जो डिफरेंसेस है यह बहुत कम ही दिनों में इसकी सुल्तान क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसके बाद जो है बलबन की सत्ता उसके हाथों में, दिल्ली का सुल्तान बलबन जो है 1266 से 1287 ईस्वी तक चला। और मध्यकाल में लास्ट जो शासन था, लास्ट जो वंश था वह लोधी वंश था। बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना किया। राजा जो भी मध्यकाल में आए सब अपने अलग अलग वंशों की स्थापना किया, अलग अलग साम्राज्य की स्थापना किया। जिस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, मुगल लोग आए, अफगान शासक जो आया, मुगल दिल्ली पर जो राजा बना हुआ मुगल साम्राज्य यानी मुगल की स्थापना की। तो बलबन जो है लोधी वंश की, बहलोल जो लोधी है उसको स्थापना किया। उसके बाद 1526 में दिल्ली का सुल्तान जो है मुगलों के हाथों में चला गया, यानी दिल्ली का जो साम्राज्य था अफगानिस्तान के शासक यानी विदेशी शासक इंडिया पर अटैक किया। बाबर को कुछ इतिहासकारों ने कहते हैं कि बाबर भारत पर 5 बार अटैक किया, 1519, 1522, 1524 और 1526, यानी 1526 में यानी 5वीं बार जो है बाबर जो है वह जीत हासिल कर लिया और दिल्ली का सुल्तान बना। यानी इतिहासकार बाबर के बारे में ये भी बताते हैं कि बाबर हारने के बाद भी अपने मनोबल को गिरने नहीं देता था। उसकी यही तमन्ना, यही जुनून था कि हम दिल्ली का सुल्तान बने, वहां का राजा बने और राजतंत्र में व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेटिव को स्थापित करें और मुगलों की साम्राज्य को हम स्थापित करें। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह घमासान युद्ध हुआ, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत आज जो हरियाणा में है एक मैदान है, उसी मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इब्राहिम लोदी जो है अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक होने के कारण इब्राहिम लोदी की हार होने के बाद बाबर जो है
उसकी मनोबल शक्ति धीरे धीरे बढ़ते चला गया। पानीपत के ही प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलकमा नीति का प्रयोग कर और फर्स्ट बार इंडिया पर जो है तोप का प्रयोग बाबर ने ही किया। बाबर मुगल वंश की स्थापना किया। मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने किया और बाबर का जो बाबरनामा है वह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है और बाबर तुर्की भाषा का ज्ञाता भी। बाबर अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध किए। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पहला युद्ध हुआ। दूसरा जो युद्ध है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ। यानी बहुत ऐसे युद्ध किए जो बाबर सभी युद्धों में जो है वह जीतते चला गया और जीतने के बाद बाबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गया और बाबर के जो 4 बेटा था हुमायूं सबसे बड़ा बेटा और हुमायूं सबसे बड़ा बेटा होने के कारण बाबर जब मृत्यु अपने स्वर्ग की रास्ता जब अपनाने लगा तो मरने से पहले जो है बाबर अपने बेटा के सामने यही कहा, बेटा सभी भाइयों को बराबर हिस्सा लगाकर बांट देगा। और दिल्ली का जो सुल्तान था वह बाबर से जो है हुमायूं के हाथों में चला गया। हुमायूं नामा की रचना किया। हुमायूं ने दिल्ली में जो है दिन पनाह भवनों में लाइब्रेरी का भी निर्माण किया। बहुत से ऐतिहासिक ऐसे ऐसे प्लेस हैं, स्थान है जो बाबर मुगलों वंश में जो है स्थापित हुआ और उसके जो राजा हैं बहुत से ऐसे चीज को बनाए जो आज दुनिया में आश्चर्यजनकों में एक है। तो हुमायूं दिल्ली का जब सुल्तान बना तब सासाराम जो आज बिहार में स्थित है वहां के राजा शेरशाह बिलग्राम का युद्ध 1539 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हो गया, जिसमें शेरशाह की जीत हुआ और हुमायूं उसमें युद्ध में हार गया। हारने के कारण हुमायूं जो है वह चौसा की टार पर जो युद्ध हुआ उस युद्ध में हार के बाद वह गंगा नदी में कूद कर वह अपनी जान बचाकर दिल्ली की ओर भागा, लेकिन उसका पीछा करते हुए शेरशाह दिल्ली तक पहुंच गया। उसके बाद वहां स्वदेश अपना लौट भी जाना पड़ा। यानी हुमायूं को मुगल वंश में सबसे निर्वासित जो जीवन था वह हुमायूं का जीवन था। यानी निर्वासित जीवन उसको कहते हैं जो भाग दौड़ की जिंदगी, यानी अस्थाई उसका जिंदगी नहीं था। अस्थाई जो है उसकी शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सका, इसलिए कि युद्ध में कई बार वो हारते चला गया और अफगानिस्तान की ओर वह लौट गया। लेकिन वहां से भी अपनी जो है युद्ध को स्थापित जो है करते रहा, यानी युद्ध करने का जो है अपनी सेना का निर्माण करते रहा और 1556 ईस्वी में हुमायूं को हराकर पुनः जो है दिल्ली का सुल्तान हुमायूं के हाथों में चला गया। हुमायूं को हारने का एक मुख्य कारण और भी था कि हुमायूं अपने पिता की बात को मानकर अपने चारों भाइयों के बीच में जो है राज को जो डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके कारण उसकी शक्ति क्या हो गया, छिन्न हो गया। छिन्न होने के कारण उसकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, शासन प्रणाली जो है कमजोर, सैनिक व्यवस्था टूट गया, जिसके कारण उसकी सत्ता जो है मुगलों के हाथों से शेरशाह के हाथों यानी सूरी वंशों के हाथों में चला गया।
बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।